कराची के सानेहा गुल प्लाजा में जाबाहक अफराद की तादाद 26 हो गई। 71 ताहाल लापता, 18 अफराद की शनाख्त हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक के मुताबिक सिविल अस्पताल में अब तक 20 लाशों के DNA सैंपल लिए गए। 48 फैमिलीज़ ने अपने DNA सैंपल भी जमा करा दिए हैं। DIG असद रज़ा ने बताया, DNA टेस्ट के लिए सिंध फॉरेंसिक DNA लेबॉर्ट्री जामिया कराची भेजे जा रहे हैं। अगले 3 दिनों तक क्रॉस मैचिंग जारी रहेगी। उधर सिंध फॉरेंसिक लैब को 6 लाशों के नमूने मौसूल हो गए। नाकाबिल शनाख्त 6 लाशें ईदी सरदखाने सुराबकोट मुंतकिल कर दी गईं। गुल प्लाजा में आग लगने से मुताल्लिक़ तहकीकाती कमेटी का इजलास आज तलब। गुल प्लाजा में आग से मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा। कुरान पाक भी महफूज मिले। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा के पहले फ्लोर पर कायम मस्जिद क्लियर कर दी गई। पहले फ्लोर पर मस्जिद में कोई शख्स नहीं मिला। गुल प्लाजा में फायर फाइटिंग, सर्चिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए रात गए गुल प्लाजा पहुंचे। मुतासरीन की तलाश का अमल मजीद तेज़ किया जाए। तमाम लापता अफराद के मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। रेस्क्यू टीम्स मलबा हटाने और बेसमेंट की क्लियरेंस के अमल में मसरूफ़। छत पर मौजूद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स निकालने का काम जारी है। इजाफी दुकानें क्यों बनाई गईं, इसकी तहकीकात की जाएंगी। यहाँ पे टोटल मार्केट के 26 गेट है। 26 गेट में से 24 गेट जो है ना रात को 10 बजे के बाद बंद कर देते हैं। चौकीदार जो बंद करते हैं, जो मिसाल रेम के लिए रास्ता निकलता है या बाहर जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बंद होती है, गेट बंद होते हैं। सिर्फ 2 गेट खुले होते हैं। एक रेम का रास्ता होता है और एक पीछे बैक साइड वॉशरूम वाली मस्जिद की जो आगे गली है वो वाली खुली होती है। अब जो लोग फंसे हैं वो भागने के चक्कर में थे, लेकिन इनको जगह नहीं मिली है क्योंकि जगह रास्ते बंद थे। हमने खुद मस्जिद का दरवाज़ा तोड़कर हमने बंदे निकाले। जब ये आग लगा है उसी दौरान मार्केट की सारी लाइटें बंद हो गई है। मतलब लाइट पता नहीं बंद कर दी है या लाइट गई है, कुछ समझ में नहीं है। वैसे तो लाइट जाती नहीं है। मैं खुद ऑन द स्पॉट वहाँ पे मौजूद था। 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा मार्केट, हमारे फ्लोर में भी जो है इतने धुआं आ गए कि हम लोग को कुछ आगे दिख रही नहीं था। 3-4 वर्कर थे और मेरा खुद 2 भाई है। एक का नाम जो है नेमत था, उसकी शादी भी हुई थी, एक बेटी थी, और एक दूसरा था वो 15 साल का अब्दुल्ला नाम था, और एक जो है कोयटा से मेहमान आया था। 3-4 लड़के मेरे वर्कर भी थे और 20 से 25 अफराद जो है दुकानदार भी थे जो हमारी दुकान में अंदर आए। तो उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि बाहर क्या है। धुंध था, पूरे मार्केट में अंधेरा छा गया था। मैं रेंगते रेंगते आया और बाहर जब गया तो मुझे बेहोश हो गया। सानेहा गुल प्लाजा कैसे रोनुमा हुआ, हादसा सानेहा में कैसे बदला। मुतासरा दुकानदारों ने बताया कि इमारत के कुल 26 दाखिली और खारजी दरवाजे हैं। रात 10 बजे तमाम गेट बंद करके सिर्फ 2 दरवाजे खुले रखे जाते हैं। अलमनाक सानेहे के वक्त इमारत में मौजूद लोगों को मामूल के मुताबिक 26 में से 24 दरवाजे बंद मिले। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। आग इंतहाई तेज़ी से फैल रही थी। पूरी मार्केट में धुआं ही धुआं भर चुका था। बिजली बंद थी। किसी को कुछ समझ आ रहा था ना नज़र आ रहा था। भगदड़ मची हुई थी। धुएं की वजह से महसूर अफराद को सांस लेने में दुश्वारी थी। वाक़े के वक्त दुकानों पर वर्कर्स और ग्राहक मौजूद थे। कुछ लोग बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। दुकानदारों ने बहुत से लोगों को अपनी मदद आप के तहत इमारत से बाहर निकाला। 43 घंटे गुजरने के बावजूद अब तक रेस्क्यू नहीं हो सके वो लोग जो अंदर फंसे हुए हैं। काम देख लें किस सुस्त रफ्तारी से हो रहा है कि सिर्फ अंदर दीवारों पे पानी मारा जा रहा है। अंदर घुसने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। किसी की माँ यहाँ बैठी है, किसी का बाप बैठे हैं, भाई बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, सिर्फ अपने प्यारों के इंतज़ार में कि उनकी कोई इत्तला मिले। हम 12 घंटे की अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 12 घंटे में रेस्क्यू इदारे देख लें। 2 बजे से 3 बजे तक हम खुद फिर इसके लिए अपनी कोशिश, अपनी मदद आपके तहत कर लेंगे। ताजिर रहनुमा जमील पराजा का कहना है कि गुल प्लाजा पर रेस्क्यू का काम सुस्त रवि का शिकार है। लापता अफराद के अहल खाना मुसलसल इंतजार में है। अल्टीमेटम देते हुए कहा, लोगों की तलाश के लिए दोपहर 2 से 3 बजे तक खुद अंदर जाएंगे। मुझे इत्तला मिली कि गुल प्लाजा में आग लग गई है। मैंने उनसे रब्ता किया तो पता ये चला कि उससे ये बार बार वो चिल्ला रहा है फ़ोन पे, भाई यहाँ सांस नहीं आ रहा, हमारा दम घुट रहा है, हमें निकालो किसी तरह से। मैं जैसे तैसे करके पहुँचा। ये हम 3rd फ्लोर के रैंप उतर के 3rd फ्लोर के गेट तक पहुँच गए, लेकिन धुआं इतना था कि हम आगे अपने भाई को बचाने नहीं जा सके। अपने भाई के लिए
दुआएं कर रहा है, अपने भाई के लिए बोल रहा है भाई हमारे भाई को किसी तरह निकाल के दे दो, कोई हमारे साथ कुछ करने वाला नहीं। हम अंदर जाने की कोशिश करी तो हमारे ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर दिए, लाठी चार्ज करनी शुरू कर दी, हमें मारा पीटा, सबको भगा दिया उधर से। किसी को ना हमें खुद जाने दे रहे हैं, ना खुद अपने आप जा रहे हैं। कम से कम उनको बाहर तो लेके आए जो अंदर हैं। हमारे दिल को सब्र आ जाए भाई जिंदा हैं या ख़त्म हो गए, क्या है, किस कंडीशन में, बेहोश हैं, तो हमारे सामने आएंगे तो हमारे दिल को सुकून आ जाएगा। उसकी वालदा गाड़ी में बैठी, वो घर जाने को तैयार नहीं है। वो कहती है जब तक मैं अपने बच्चे को एक नज़र नहीं देख लूँगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं देख के जाऊँगी। उसको भी सब्र आ जाएगा, अगर खुदा न खास्ता अगर उसको कुछ हो गया है तो वो देख लेगी तो उसको भी सब्र आ जाएगा। उसकी बीवी बैठी हुई है, 6 महीने का बच्चा है, 3 साल की बेटी है। हम घर जाते हैं तो वो हमसे सवाल करती है दादू मेरे पापा कब आएंगे, दादू मुझे चीज़ कौन दिलवाएगा। इस तरह के सवाल हमारा दिल फट जाता है। सानह गुल प्लाजा में दुकानदार अनस भी लापता। अनस की तीसरे फ्लोर पर खिलौनों की दुकान थी। भाई उसामा ने बताया अनस की 4 साल पहले शादी हुई थी, 2 बच्चे हैं। आग लगने के बाद अनस ने फ़ोन किया कि दम घुट रहा है। वालिद इमरान ने कहा अनस की वालिदा और बीवी पहले दिन से उसके इंतज़ार में बैठे हैं। कहते हैं अनस को लिए बगैर नहीं जाएंगे। रेस्क्यू एहलकार अंदर जाएं, सिर्फ बिल्डिंग पर पानी मार रहे हैं। हमने अंदर जाने की कोशिश की तो डंडे मारे गए। गुल प्लाजा मुतासरीन का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने का मुतालबा। कहा अब तक प्यारों की इत्तला नहीं मिली। मुतासरीन की रेस्क्यू वर्कर्स की जानिब से ताउन ना करने की भी शिकायत। हो गए हमें यहाँ पर बैठे हुए, रात और दिन बैठे हुए हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कारकर्दगी कुछ है ही नहीं। ना फायर ब्रिगेड की है ना रेस्क्यू की है, कोई वो नहीं है यहाँ पर। अंदर मस्जिद है, उसका रास्ता बेरिंग मार्केट से। अभी हमने जाली वाली सब निकाल दिया है, जालियाँ निकाल दी है, रास्ता बना दिया है। अब अंदर जाने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं जा रहे भाई, जाओ ना, कोई किट मंगाओ, जाओ ना। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सदर ट्रंप की तरफ से शहबाज शरीफ को गज़ा पीस बोर्ड में शमूलियत की दावत अच्छी बात है। गज़ा के मुस्तक़बिल के आगे जो भी रोड मैप तैयार होगा उसमें पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से फ़ौज भेजने के मामले पर अभी कोई तबसरा नहीं करना चाहूँगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई माहिदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का फ़ैसला मिलकर करेंगे। दिफाई माहिदे में तुर्की या कोई और मुल्क शामिल हो सकता है। इस्लामी ममालिक को अपना दिफा करने के लिए एक वसी दिफाई माहिदा करना चाहिए। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का मुख्तसर दौरा भारत। भारतीय वजारत ख़ारजा के मुताबिक नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात, तिजारत और LNG के माहिदे हुए। दोनों ममालिक का अगले 6 साल में दोतरफा तिजारत $200 अरब तक पहुँचाने पर इत्तफाक। UAE से 5 लाख मेट्रिक टन LNG की भारत फराहमी के 10 साला माहिदे पर भी दस्तखत। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में चीनी रेस्टोरेंट के धमाके की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। धमाके में 7 अफराद हलाक, 20 ज़ख्मी हुए। हलाक होने वालों में 1 चीनी नजाद मुस्लिम शहरी और 6 अफगान शहरी शामिल हैं। चीनी मुस्लिम शहरी अब्दुल माजिद चीन के इलाके संक्यांग का रिहायशी था। धमाका चीनी रेस्टोरेंट के किचन के नज़दीक हुआ। चीनी रेस्टोरेंट चीनी नजाद मुस्लिम शहरी अब्दुल माजिद और अफगान शहरी अब्दुल जब्बार मिलकर चलाया करते थे। सेनेट ने जादू टोना की रोकथाम से मुताल्लिक़ पाकिस्तान पीनल कोड तरमीमी बिल समेत कई बिल मंजूर कर लिए। रूहानी इलाज के लिए वजारत मजहबी उमूर के लाइसेंस याफ्ता शख्स पर पाकिस्तान पीनल कोड में तरमीम के बिल का इतलाक़ नहीं होगा। बिल में कहा गया है कि जो शख्स जादू टोना या रूहानी इलाज करे या तशहीर करे उसे 6 माह से 7 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। लाहौर रिंग रोड पर गाड़ी की चेकिंग के दौरान शहरी से रिश्वत लेने वाला पुलिस एहलकार गिरफ्तार। एहलकार ने बिस्मिल्लाह पढ़कर रिश्वत ली। शहरी को बेटा कहकर गाड़ी के कागजात साथ रखने की हिदायत भी की। DIG ऑपरेशंस का नोटिस।
सेनेट ने तौलीदी सेहत को निसाब का हिस्सा बनाने का बिल मंजूर कर लिया। तौलीदी सेहत से मुताल्लिक़ तालीम 14 साल की उम्र से ज़ायद बच्चों के निसाब में मुतारिफ़ कराई जाएगी। तौलीदी सेहत की तालीम से मतलब जिस्मानी, ज़हनी और समाजी बहबूद का इल्म शामिल है। तौलीदी सेहत की तालीम से मुताल्लिक़ कोई भी हिदायत देने से पहले वालिदैन की तहरीरी रजामंदी शामिल होगी। टेक्स्ट बुक तैयार करते वक्त मुतालिका अथॉरिटी तलबा की उम्र के मुताबिक तौलीदी सेहत पर निसाब शामिल करेगी। लाहौर जाती उम्र के करीब पुलिस और 3 डाकुओं में फायरिंग का तबादला। 1 डाकू गिरफ्तार, 2 फरार। पुलिस ने डाकुओं की गाड़ी तहवील में ले ली। डाकुओं की फायरिंग से पुलिस रिस्पांस यूनिट की गाड़ी को नुकसान। पुलिस के मुताबिक डाकू एक शहरी से गाड़ी छीन कर फरार हुए थे। और मराकश के बादशाह ने ट्रंप की गजा अमन बोर्ड की बानी रुकनीत की दावत कबूल कर ली। मराकश का अमरीकी सदर ट्रंप के दूसरे मरहले के जामे अमन मंसूबे का खैर मकदम। गजा के इंतज़ाम के लिए कौमी कमेटी तश्कील देने का भी खैर मकदम।